आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले मैंने 1.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्तित करें। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 4320 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्तित करना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्तित करना। तो सबसे पहले 4320 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 4320 को किनारे तोड़ लेते हैं। तो इसको देखें कितना से लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए ये है कि लास्ट में अगर सम संख्या है या ज़ीरो है तो वो 2 से लग जाएगा। तो ज़ीरो है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 एक हाथ 12, 2 छक 12 और ये 0 का 0 कट गया। फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, एक नहीं लगेगा। तो दोनों अगर लगाना है 16 पूरा लगाना है तो 0 बैठाएंगे। तो 2 8 16, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 5 10, फिर 2 चौके 8, 0 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा तो 2 दूने 4, एक बचा तो 2 7 14, फिर ये 0 हो जाएगा। फिर ये 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1 7 और 2 5 10। अब ये बच गया 135। तो 135 है तो या तो 5 लास्ट में है तो या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो 3 से लगा के देख लेते हैं। तो 3 चौके 12, 1 13 और 3 5 15। फिर ये 45 है तो 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। फिर ये 15 है तो 3 एकम 3 से लगा देंगे, 3 5 15। तो इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका लिखा जाएगा 4320 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ये इसका अभाज्य गुणनफल हो गया। तो गुणनफल के रूप में हो गया। तो अब इसको लिखेंगे क्या, जितना 2 रहेगा 1 2 3 4 5, तो जितना 2 है उसको लिख देंगे 2 के पावर 5 और फिर 3 लिखेंगे। 3 कितना है, 1 2 3, तो 3 के पावर 3 गुने 5 जो है 5 का 5 लिखा जाएगा। तो अभाज्य गुणनफल ये हो गया। इसका आंसर अगर देखें तो देखिए पहला का आंसर है 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 3 गुने 5। अब आए क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 7560 7560 का गुणनखंड तोड़ना है। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो सबसे पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये इसमें तोड़ लेते हैं। तो 7560 का गुणनखंड तोड़ना है। तो पहले इसको इधर रफ में करके भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। लास्ट में 0 है तो 2 ही से लगेगा। तो 2 3 6, 1 7, ये हो जाएगा 15, 2 7 14, 1 15 और ये 1 हाथ 16, 2 8 16, 1 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, एक बचा तो 17, तो 2 8 16, 1 17, ये हो जाएगा 18, 2 9 18, 2 0 0। ये इसको फिर लगाएंगे 2 ही से, 2 9 18 का 8, 2 9 18 और 2 चौके 8 और 1 9 और 2 5 10। लास्ट में अब 5 आ गया है तो या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो 3 एकम 2 से लगाने का क्या है कि जिसका सम संख्या हो या 0 है तो 2 ही से लगेगा। अगर लास्ट में 5 है तो फिर 3 या 5 से लगेगा। तो लास्ट में 5 है तो देखिए 3 से लगाते हैं तो 3 3 9 और 3 एकम 3 और 3 5 15। फिर 3 से लगा देते हैं, 3 एकम 3 और 3 5 15 डायरेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि एक बार में हमें 2 ये लिया है। तो 2 लेंगे तो 1 0 दे देंगे, तभी 3 5 15 लिखेंगे। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, 1 10, 3 5 15। फिर 5 से लगा देंगे तो 5 7 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3 गुने 5 गुने 7। यही आपका आंसर हो गया। ये जो इसका आया था यही आंसर हो गया। देखिए इसका दूसरा का आंसर देख लेते हैं। देखिए दूसरा का आंसर
आंसर दे रहा है 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 गुने 7, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 गुने 5 गुने 7। इसको अगर हम गुना करते हैं तो यही आएगा। तो इसको चेक करने का यही तरीका है कि इसको गुना करेंगे तो यही आएगा। अगर आंसर ना आए तो एक बार चेक करके देखें। फिर अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 140। 140 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बात है, उसी को 140 को तोड़ देना है। यहीं पर तोड़ देते हैं। तो 140 को अगर तोड़ते हैं तो 140 को तोड़ेंगे तो लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 70 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 35 गुने 70 हो गया। फिर 5 से लगा देंगे तो 5 सत्ते 35। तो 140 का आपका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम क्या? 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही आपका आंसर हो गया। 2 दूने 4, 4 पचे 20, 20 से 14, 140 140 को गुना करने पर वही आ जाता है। तीसरा का भी आंसर आप देख लें। तीसरा का भी आंसर अगर देखते हैं तो 2 का पावर 2 5 गुने 7 वही है। अब आगे देखिए, आगे फिर है इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या है? 5005 है। तो इसका भी गुणनखंड निकालना है। तो 5005 को पहले तोड़ते हैं। 5005 को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5005 है, इसको तोड़ना है। तो 5005 है तो तोड़ना है तो क्या करना होगा? या तो 5 से लगेगा या तो 3 से लगेगा, क्योंकि आखिरी में 5 है। तो 3 से लगाते हैं तो 3 एकम 3, इसमें 2 बच जाएगा तो ये हो जाएगा 20। 3 छक 18, 2 बचेगा, ये भी हो जाएगा 3 छक 20, 3 छक 18, 2 20, 3 20 3 नहीं, तो 5 से लगा देते हैं डायरेक्ट। तो 5 से लगाएंगे तो 1001 आएगा। अब 1001 आ रहा है तो अब इसको हमको देखना है कितना से लगेगा। तो या तो ये 3 से लगेगा, क्योंकि 3 इकाई अंक 3 है, तो या तो 7 से लगेगा या तो 3 से लगेगा या तो 11 से लगेगा इकाई अंक। तो 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा। 3 3 9, 1 बचेगा। 3 से नहीं लगेगा, 4 से तो लगेगा ही नहीं, 5 से लगेगा ही नहीं, 6 से लगेगा ही नहीं, 7 से लगाते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा कितना? 30। तो 7 चौका 28, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28 हो जाएगा। फिर बच जाएगा 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा तो 7 3 21, 143 आ गया। अब या तो 143 कितना से लगाएंगे? देखिए, 3 से तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं। 3 से क्यों नहीं लगेगा? 3 से 12 23 से हो जाएगा। 4 से लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से लगाते हैं 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं लग रहा आपको। फिर 8 से लगा, 8 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 8 के लास्ट में गुना में 3 नहीं आता है। तो 9 से भी देखते हैं तो 9 से भी नहीं लगेगा, ताकि 9 एकम 9 5 53, 10 से लगेगा। 11 से लगाते तो 11 एकम 11, 3 बच जाएगा। तो 11 से लगा है तो 11 एकम 11, 3 बच गया, 13 कितनी? तो लगता नहीं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारे लिए? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। पहला का चौथा आंसर भी वही है। देखिए, पहला का चौथा आंसर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। बाकी इसमें जो है सब अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट नंबर वाला तो वही है। पाँचवा एक बड़ा है तो पाँचवा बनाता हूँ। पाँचवा का अभाज्य वही निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में पहला का पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 2 32,760। 32,760 हमारा ये है, तो इसका गुणनखंड करना है। तो 32,760 को सबसे पहले तोड़ेंगे। तो तोड़ने का सबसे नियम है कि लास्ट में 0 या सम संख्या हो तो 2 से लगा देंगे। तो 2 से लगा देंगे तो 2 एकम 2, एक हासिल बचा, 2 छक 12 बच गया। ये हो जाएगा 2 3 6 एक साथ 2 8 16 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा तो 2 8 16। शुरू वाला में लगाएंगे तो 0 नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन बीच में कहीं पर 2 अंक एक बार में लगाएंगे तो 0 लिख के लगाएंगे। तो 2 8 16 का 6 हाथ में रहा है 1, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 8 16, ये बचेगा 2 एकम 2, ये 18 हो जाएगा, 2 9 18, 2 0 0। अभी भी 2 से लगेगा, 2 चौके 8, ये कट गया। लेकिन 1 नहीं लगेगा 2 से, क्योंकि काम है तो पूरा 19 लगाना है। तो यहाँ एक 0 देंगे। इस चीज़ में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। 2 9 18, 1 19, 1 बचा, ये फिर 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। अब लास्ट में 5 है तो या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो 3 से लगाते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1 बचा, 19 हो जाएगा, 3 से 18 और 3 से लग जाएगा। तो 3 एकम 3, 10 बच गया, 3 3 9, फिर ये 1 हो गया तो 19 हो गया, 3 से 18 19 और 3 5 15। देखिए, इससे गुना करेंगे ना वही आएगा। 3 5 15 का 5 हाथ में रहे, 3 5 15 का 5 हाथ में रहे, 3 से 18 19, 3 3 9 1 10, 3 एकम 3 हो गया। फिर लास्ट में वही है 5 है तो या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। तो 3 से लगाते थे, 3 चौके 12 13 और ये हो जाएगा 16, 3 5 3 से फिर लग जाएगा।
तो 3 चौके 12 और 1 13, 3 पचे 15 और 1 16 और 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा, 3 एकम 3 नहीं 5 से लगेगा। 5 नवा 45 और 5 एकम 5। अब देखिए 7 का पहाड़ा 13 सतह 91, 7 से ही लगेगा। 7 से लगाएंगे तो 13 सतह 91। तो आपका इसका आभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 32,760 का आभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 3 तो है तो 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 गुने 13। देखिए इसका आंसर भी आपको वही होगा। पहला का पाँचवा हमने बनाया, पहला का पाँचवा देखिए मिलाइएगा। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 गुने 13 वही है। इसी तरह ये पूरा आपका जो है ये है। फिर छठा नंबर है तो ईजी ही है, 156 का निकालना है तो 156 तो ईजी है, निकाल लीजिएगा। फिर 7वां नंबर है तो 7वां नंबर भी खुद से निकाल के दे। 7वां नंबर मैं निकाल देता हूँ। पहला का 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन, पहला का 7वां नंबर क्वेश्चन, पहला का 7वां क्या है क्वेश्चन? 74 29, 74 29 का जो है हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 74 29 का निकालना है तो 74 29 का सबसे पहले तोड़ेंगे। 74 29 तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखिए लास्ट में 9 है तो 3 में से लगा के देखते हैं। तो 3 दूने 6, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा तो 3 चौको 12 और 2 3 दूने 6, 3 चौको 12 2 14, 3 3 दूने 6, 1 बचेगा, 3 चौको 12 2 14, 22 हो जाएगा। 3 से 33 और 3 से नहीं लगेगा। 4 से लगा कर देखते हैं। 4 से तो लगेगा ही नहीं, 5 से लगेगा ही नहीं, 6 से लगेगा ही नहीं। 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 9 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से लगेगा ही नहीं, 9 से 9 देखते हैं, 9 8 72, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। 9 दूने 18, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लगेगा नहीं। 11 से लगा कर देखते हैं तो 11 एकम 11 दूने 22, 11 33, 11 6 66, 11 से यहाँ पर इसको यहाँ पर रफ करते हैं एक बार पहले। 74 इतना है तो 11 से लगा के देखते हैं तो 11 11 11 6 66, यानी इसका मतलब होता है कि 11 से इसको भाग देना है। तो 11 से भाग देते हैं 74 29 को 11 से भाग देते हैं तो 11 6 66, 66 14 8 से 14 ये कट जाएगा, 2 बचेगा। फिर 11 दूने 22, 11 सतह 77, 11 सतह 77 तो ये हो जाएगा 12 7 5 12। फिर ये भी कट जाएगा लेकिन 11 से ये भी नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 12 से कटेगा नहीं। 13 से अब लगा कर देखते हैं। 13 से एक बार लगा कर देखते हैं तो 13 से क्या होगा? ये थोड़ा मुश्किल है, टफ लग रहा है क्योंकि लग नहीं रहा। 13 से लगा कर देखते हैं लेकिन टफ क्या है, बनने के लिए तो मैथ सब बनेगा। 13 से लगा कर देखते हैं। 13 24 13 24 13 का 13 13 26, 13 3 39, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पचे 13 से भाग लगा के यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं तो 13 पचे 65, 65 65, 13 पचे 65, ये 14 हो जाएगा तो 9 5 14 ये कट जाएगा। 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 13 सतह 91 91, एक 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से लगेगा नहीं, 15 से लगेगा नहीं, 16 से लगेगा नहीं। 17 से अब लगा के देखते हैं इसको। 17 से लगा के देखते हैं तो 74 29 को 17 से लगाते हैं, यानी 17 दूने 17 कम 17 दूने 34, 17 53, 17 चौके 68, 17 छके 17 चौके 17 17 चौके 68, 17 चौके लगाते हैं, 17 चौके 68 ये हो जाएगा 14 तो 8 से 14, 17 का 17 दूने 34, 17 तिये 51, 17 तिये 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिये 51 51 ये हो जाएगा 119। 17 का पहाड़ा में 119 आता है कितना बार में? 17 सतह 119 होता है, 17 सतह 119, यानी 17 से ये लग गया आपको, 17 से लग गया। तो 17 से जब लग गया तो 17 कितना बार में? 17 चौके 68, फिर ये 3, फिर ये रहा 7 7, 17 से लग गया। अब आगे अब फिर इसको लगाना है तो फिर कितना से लगेगा? तो 7 से 7 से 42, 9 से नहीं जाएगा। लेकिन ये जो पहली बार लगा ना उससे ये जब भी लगेगा तो बड़ा ही से लगेगा। तो 19 से इसको भाग दे के डायरेक्ट दे सकते हैं। 43, 7 को 19 से भाग देते हैं तो 19 दूने 38, 19 के 57, 19 दूने 38, ये 11 हो जाएगा, 38 ये 13, 8 5 13 और ये कर जाएगा सर 19 के 57, यानी 19 से लगेगा तो यानी 23 बार में लगेगा। 19 दूने 38, 19 के 57, यानी इसका हो जाएगा आपको 17 गुने 19 गुने
23। अब इसका आंसर देखते हैं कि हम क्या है। देखिए पहला का 7वां है 77, 21 को निकाले हैं। देखिए आंसर क्या आता है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन 17 गुने 19 गुने 15। ये पहला नंबर क्वेश्चन। अब एक नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है 23,705 का 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। वही तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो घात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 23,750 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। सबसे पहले 23,750 को गुणनखंड के रूप में 23,750 को फिर से मैं निकालता हूँ। 23,750 को गुणनखंड करता हूँ। 23,750 करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 17। तो 2 8 16 का 7 हाथ लगा है, 2 8 16 17, 2 तो ये हो जाएगा 1, 2 से 14, 1 15 और ये हो जाएगा 2 10, 2 5 10, 2 से 14 15, 2 16 17, 2 फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो फिर 3 से लगाएंगे। तो 3 3 9, 2 बचा तो 11 हो जाएगा। 3 3 9, 2 बचा 11 तो 28 हो गया। तो 3 9 27, 3 9 27 और 1 28, तो 3 5 15, 3 5 15, 15 2 17, 3 से लगेगा नहीं, 5 ही से डायरेक्ट लगेगा, 5 से लगेगा। 5 दूने 10, 11 ये 18 हो गया, 5 ये 15, 16 17 18, 3 हो गया 37 हो गया। तो 5 7 35, 35 36 37, 5 7 35 और 50 25, फिर 5 से लगाएंगे। 5 चौके 20, 21 22 23 3 बचा 37, 5 7 35, 5 7 35, 36 37 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45 40 45, 2 बचा 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 कम 5 और 5 इसमें से 4 बचेगा तो 5 9 45 19 19 हो गया। तो आपका इसका 23,750 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 19। ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इसका गुणनखंड इतना हो गया आपका। इसमें पूछ रहा है 5 का अधिकतम घात, तो इसे लिखेंगे 23, इसको फिर लिखेंगे 2 गुने 5 के पावर 4, 5 4 था इसके पावर 4 गुने 19। तो 5 का घात यहाँ पर दिखाएगा 23,750 में 5 का घात, 5 का घात क्या हुआ इसमें, जो सबसे 5 के ऊपर जितना पावर आया वही घात हो गया। तो 5 का घात 4 हो गया आपका, 5 का घात 4 हो गया आपका, यही आंसर हो गया। और ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन था 5 का अधिकतम घात, दूसरा का आंसर 4 नंबर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 1440 में 2 का अधिकतम घात। तो पहले 1440 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 1440 का तोड़ेंगे तो सबसे पहले जब तोड़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि लास्ट में 0 है तो 2 से लगेगा। तो 2 7 14, 2 दूने 4 0, फिर जो 2 से है तो 2 3 6 और 2 6 12 36 0, फिर 2 2 1 2, 2 8 16 0, फिर 2 2 9 18, तो फिर 2 से लगाएंगे 2 45 बार में लगेगा। फिर यहाँ पे 45 दूने 90, फिर 3 से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, तो 45 को यहाँ पे लिख के लगाते हैं। तो 45 को लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3 3 15, 3 5 15, 5 15, 5 15 या 3 5 3 से लगाकर 15, इसको गुणनखंड कर लिया। तो इसको लिखेंगे 1440 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 है तो 5 पहले 3 लिख देंगे, 3 गुने 5, तो वैसे लिखे वैसे लिखे बाद बराबर है। तो इसको लिख देंगे 2 का पावर 5 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5। तो यहाँ पर लिखाएगा 2 का घात क्या हो जाएगा, 2 का घात क्या होगा, 2 का घात आंसर हो जाएगा 5, 2 का घात 5, यही आपका आंसर है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है यदि 6370 यानी 6370 बराबर 2 के पावर m इंटू पॉइंट का मतलब होता है इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू p के पावर 3 है, तो m प्लस n प्लस k का मान ज्ञात करें। देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन वही है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये m प्लस n प्लस k का मान ज्ञात करिए। तो सर इस तरह का क्वेश्चन एक नंबर ही में आता है। आपको डायरेक्ट बोलेगा ऐसे दे देगा और 2 का पावर m दे देगा, बोलेगा कि ये
एम का मान ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले सबसे इसको तोड़ लेंगे। तो इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 63 70 है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 2 तिये 6, एक बचा, 2 तिये 6 कट गया, 2 एकम 2, और ये 2 17 हो गया, 17 तो 2 8 16 17 2 बचे 10, 2 बचे 10, 2 8 16 17 2 एकम 2 3, फिर देखिए 15 5 आ गया, तो 3 से लगाते हैं तो 3 एकम 3 3 चौका 18 ही नहीं करेगा, 5 से लगाते हैं तो 5 छक 30 1 31 एक 18 हो गया, तो 5 तिये 15 16 17 18, 5 तिये 15 16 17 18, 3 बचा, 5 7 35। अब डायरेक्ट देखिए 7 से लगे हुए ना, 7 नवा 63 7 एकम 7 7 नवा 63 और 7 एकम 7, फिर 7 से लग जाएगा 7 एकम 7 और 2 9 और 7 23 63 एकम, इतना ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या है 63 70 बराबर क्या दिया हुआ है 2 के पावर m, पॉइंट का मतलब इंटू है, याद रखिएगा, 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 का पावर p, यानी पॉइंट लिखे ऐसे पॉइंट लिखे या मल्टीपल लिखे, दोनों बराबर है। इसको हम तोड़े हैं तो क्या है 2 गुने 5 7 के 2 है, तो डायरेक्ट 7 का स्क्वायर गुने 13, ये पॉइंट दे दिए या गुना दे दिया, बात दोनों बराबर है। 2 के पावर m 5 के पावर n 7 का पावर k 13 का पावर p, इसको मल्टीपल भी दे सकते हैं, पॉइंट भी रहने दे सकते हैं, बराबर। तो अब देखिए 2 है तो 2 का पावर कितना है 1 है, तो m बराबर आपका 1 हो जाएगा, m बराबर 1। फिर 5 है तो 5 पर 1 है तो n बराबर भी आपका 1 हो जाएगा। फिर 7 है तो 7 के पावर 2 है, तो यहाँ 7 के पावर k है तो k बराबर 2 हो जाएगा। और 13 का पावर p है तो 13 का पावर 1 है तो p बराबर भी 1 हो जाएगा। तो आपको मान क्या पूछ रहा है m प्लस n प्लस k प्लस p का मान, यानी m प्लस n प्लस k प्लस p बराबर क्या होगा, तो m 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, तो जो 1 1 2 2 4 1 5, आपका आंसर 5 हो जाएगा। यानी चौथा नंबर का आंसर आप देखिए क्या दे रहा है, चौथा का आंसर आपको 5 दे रहा है, 5 दे रहा है। अब छठा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित युग्म में से सह अभाज्य युग्म सह अभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सह अभाज्य है, तो युग्म कौन कौन दिया हुआ है 32 62, ये ए नंबर को एक नंबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है 18 25। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है 31 93। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है, तो सह अभाज्य मतलब जिसका HCF 1 हो, HCF 1 हो वो सह अभाज्य है, और HCF 1 से ज़्यादा हो तो जैसे 2 हो 3 हो 4 हो तो सह अभाज्य नहीं है। जैसे 32 है 62 है, तो देखिए इसको अगर हम तोड़ते हैं 32 को तोड़ते हैं तो यहाँ पर 32 को तोड़ेंगे तो 2 16 2 8 2 चौके 8 2 दूनी 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। फिर 62 को तोड़ेंगे तो 62 भी आपको टूटेगा, तो 2 2 3 6 31, ठीक है 31 बन गया, यानी 62 को तोड़े 2 गुने 31। अब ये देखिए दोनों में HCF दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो इसका ये HCF जिसका होगा HCF जो दोनों में कॉमन होता है HCF होता है, HCF हो गया 2, तो ये सह अभाज्य युग्म नहीं है। अब उसी तरह 18 का देखते हैं, 18 25 का, ये एक नंबर का हो गया, दूसरा नंबर का 18 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, तो यानी 3 3 9 गुने 18। 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, इसका HCF क्या आ जाएगा आपका HCF 1 आ जाएगा, ताकि दोनों में एक चीज़ मौजूद नहीं है। अब 31 और 93 को देखिए, इस 18 का तो है 2 3 6 6 3 18 50 25, तो इसका HCF अब 31 और 93 को तीसरा देखते हैं, 31 है तो 31 का तो 31 गुने 31 1 हो गया, और 93 का तोड़ेंगे तो 93 का तोड़ेंगे देखो 31 से लग जाएगा, ये 3 गुने 31, तो देखो HCF इसका 3 है, तो इसमें 3 HCF है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर।
ये सहअभाज्य युग्म है, यानी इसका HCF नहीं है। HCF एक जिसका है वो उसका वही होता है सहअभाज्य। देखिए आपका पाँचवा का 18-25 दिया हुआ है, दूसरा नंबर में ऑप्शन है 18-25। इसी के साथ आज का जय हिंद।